अब तक इस मामले में मैंने बहुत कम बोला। मध्य प्रदेश में एक जगह थोड़ी बात की और जगह बात नहीं की, क्योंकि मैटर सब जुडिस था। 2 जगह अदालतों में ये मैटर चल रहा था, तो ऐसे में बोलना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक नहीं माना जाता है, इसीलिए मैंने उस पर कुछ नहीं कहा। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से सारी बात बताऊं। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें खाली हुई जिसको फिल करना था। 2 सीटें क्लियरली भारतीय जनता पार्टी के लिए गई। तीसरी सीट में 58 एमएलए कांग्रेस को चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी के पास 62 एमएलए थे। 62 एमएलए होने पर हमारे पास 58 से हम थोड़ा ज़्यादा ही थे, तो मुझे वो सीट मिली और पार्टी ने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया और मैंने मेरा नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी के पास रिक्वायर्ड 58 से 10 सीट्स कम थी, उनके पास मात्र 48 एमएलए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फाइल किया 3rd नॉमिनेशन। ये अपने आप में बताता है कि उसी दिन उनके मन में फाउल प्ले करने की बात आ गई थी। उन्होंने हरियाणा में ऐसे ही क्रॉस वोटिंग और फाउल प्ले किया था। अभी झारखंड में जो हुआ वो भी आप सबके सामने, क्योंकि 18 तारीख की वोटिंग भी हो गई, तो क्या किया गया वो आपके सामने है। तो फाउल प्ले के इंटेंशन के साथ ही उन्होंने 3rd नॉमिनेशन भरा। इस दौरान मध्य प्रदेश के एमएलएज, जब से मेरा कैंडिडेचर अनाउंस हुआ, ऑर्गेनिकली पहले दिन नामांकन में आए। सब ने मेरा 4 सेट में हम फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन, हमने 4 सेट में फाइल किया। सारे एमएलए साथ आए, बिना किसी प्रकार के मोबिलाइजेशन के साथ आए। 2 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश छोड़ के, माननीय महेश गौड़ जी तेलंगाना से और महाराष्ट्र से माननीय हर्षवर्धन सपकाल जी, ये भी साथ आए। तो एक तरह से ये क्लियर हो गया कि पूरी पार्टी ऑर्गेनिकली एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है। जब उनको ये महसूस हुआ कि इस बार यहां पे जोड़ तोड़ नहीं हो सकता, पैसों से खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, डर के आधार पर भी खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ ये साजिश रची। मैं पूरे जिम्मेदारी से कहूंगी, दोनों रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। देखिए, 2 कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, मैं भरती हूं मध्य प्रदेश में, परिमल नथवानी भरते हैं झारखंड में। मुझे उस दिन स्क्रूटिनी के दिन मुझे केवल समय दिया जाता है 5:30 बजे तक का कि मैं मेरा पक्ष रखूं। परिमल नथवानी को दिया जाता है अगले दिन सुबह 11 बजे तक का टाइम, और उनका रिजल्ट आउट होता है अगले दिन दोपहर में 3 बजे। मेरे केस में जब उन्होंने एक लीगल नोटिस, जो कि क्रिमिनल केस नहीं है, और अब आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, 12 तारीख को जब उच्चतम न्यायालय में मेरा इलेक्शन के स्टे को हम फाइट कर रहे थे, उसी दिन यहां हैदराबाद कोर्ट में उसका भी फैसला आ गया। कोर्ट ने यह कहा कि उनका जुरिस्डिक्शन नहीं है इसका कॉग्निसेंस भी लेने का, यानी कि कोई कॉग्निसेंस लिया नहीं गया था। भारतीय न्याय संहिता के संशोधन में अभी एक प्रावधान किया गया है कि मान लो लोग फॉल्स केसेस फाइल करते हैं, तो फॉल्स चार्जेस और केस फाइल करने से पहले कोर्ट उनको एक लीगल नोटिस देती है ताकि वो आके अपना पक्ष रख सकें, ताकि फ्रिवोलस केसेस फाइल न हो। यानी कि मेरा जो था वो तो कोई क्रिमिनल केस नहीं था, मात्र एक लीगल नोटिस था ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट, जो कि प्री कॉग्निसेंस स्टेज में था। अब लीगल नोटिस और प्री कॉग्निसेंस स्टेज के किसी भी नोटिस के लिए फॉर्म 26 में, जो कि इलेक्शन के एफिडेविट के तौर पे भरना पड़ता है, कोई कॉलम ही नहीं है जहां आप लिखो कि आप पर कौन से लीगल नोटिसेस पेंडिंग है। जब हम लीगल केसेस जो पेंडिंग है वो लिखते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स लिखते हैं, तो लीगल नोटिस के लिए कोई कॉलम होता तो हम लिखते हैं, उसमें न लिखने जैसी कोई बात ही नहीं थी। इनफैक्ट जब रिटर्निंग ऑफिसर्स ने मेरे से पूछा कि क्या आप पे कोई लीगल नोटिस पेंडिंग है, जबकि ऑब्जेक्शन रेस हो गया, तो मैंने कहा हाँ मेरे पे पेंडिंग है। एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन मैंने उस नोटिस का जवाब दिया है
क्योंकि जिस मैटर पे उन्होंने लीगल नोटिस डाला है वो तो मेरे कार्यकाल के पहले का है। मैं 2025 में इंचार्ज बन के आई, ये मैटर तो उसके बहुत पहले का है, तो मेरा तो उसका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये बहुत साफ बात थी। और हमारे वकीलों ने, जिसमें विवेक तनखा जी और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि देश के नामी लीगल लुमिनरीज हैं, उन्होंने मेरा पूरा एफिडेविट चेक किया। उन्होंने ये कहा कि फॉर्म 26 में कोई जगह नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के हैंडबुक 2023 में स्पष्ट ये कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास इतना समय नहीं होता, इतनी जानकारी नहीं होती कि आधे घंटे में स्क्रूटिनाइज करके बोले कि केस सही है या नहीं। उसके लिए तो कोर्ट ऑफ लॉ है। जीतने के बाद आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हो कि इन्होंने झूठा हलफनामा दिया, अगर दिया है तो किसी का भी नामांकन रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। तो 2023 के मैनुअल के हिसाब से वो झारखंड के परिमल नथवानी को रिजेक्ट नहीं करते और मेरे ऊपर 2016 का रूल बुक लागू करते हैं, और जो केस का कॉग्निसेंस ही नहीं हुआ उसके लिए ऑर्डर में डिसीजन में लिखते हैं कि कॉग्निसेंस लिया हुआ केस है और इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक बात। दूसरी बात, वेल विद इन टाइम, क्योंकि अगले दिन ये मेरा नामांकन खारिज हुआ 9 तारीख की शाम को 6 बजे, अगले दिन 3 बजे तक स्क्रूटिनी का टाइम था। दैट इज ऑन द 10th। वी वेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी was, and he is also Rajya Sabha MP from Telangana. He was kind enough to directly drive from airport to the election commission. मतलब वो लंदन में थे। He came back for just this to plead this case. वो और विवेक तनखा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और हमारा एक हाई लेवल डेलीगेशन, हम सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 12 बजे गए। उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इनका अपीलेट अथॉरिटी है, नीचे के 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर की एपेक्स बॉडी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। उस दिन दोपहर 3 बजे तक उनके पास टाइम था कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते, सेट असाइड करते इस फैसले को। उन्होंने पूरा दिन टाइम वेस्ट किया जानबूझ के। इट वॉज अ डिले टैक्टिस। जब रात को 10 बजे तक भी ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, फैसला ही नहीं दिया। जब रात को 10 बजे तक भी फैसला नहीं दिया तो हम लोगों ने रात के 1:30 बजे ई फाइलिंग किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दे कैन नॉट डू द हियरिंग ऑन द 11th, विच वॉज कोइंसिडेंटली द लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल, तो इसलिए उनको सर्टिफिकेट मिल गया। 12th को उन्होंने हियरिंग किया। दे डिड नॉट से कि ये सही है या नहीं, उन्होंने केवल टेक्निकलिटी पे कहा कि क्योंकि अब ये मामला सर्टिफिकेट दिया जा चुका है तो अब आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, जो कि हम फाइल करने वाले हैं हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में। सेम डे 12th को अध्यक्ष जी जानते हैं यहां वो केस की सुनवाई हुई, जो कि एक लीगल नोटिस था, और जज ने कहा कि ये कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इसको कॉग्निसेंस लेने का। एग्जैक्ट वर्ड्स आर दीज, दिस कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ दिस मैटर। तो यानी कि कॉग्निसेंस पहले ही नहीं था, और रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने डिसीजन में लिखते हैं कि कॉग्निसेंस लिया जा चुका था इसलिए ये केस है और आपने क्रिमिनल केस छुपाया है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर।